नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर 1.5 महीने में दूसरी बार खराब हुआ है। सीएम आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के दौरे पर रवाना होने ही वाले थे कि इससे पहले उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे वे उड़ान नहीं भर सके। पुलिस लाइन हेलीपैड में 45 मिनट तक हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस चला। इस दौरान सीएम वेटिंग रूम में इंतजार करते रहे। हालांकि इतने समय बाद भी जब हेलीकॉप्टर की कमी ठीक नहीं हुई तो वे सड़क के रास्ते सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए रवाना हुए। राजधानी रायपुर में अवैध प्लांटिंग करने वाली जमीन कारोबारियों पर निगम ने अब सख्ती करना शुरू कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने कॉलोनी विकास अनुज्ञा और नगर निगम की अनुमति के प्लाट वाले 3 परिवार के 17 आरोपियों पर एफआईआर किया है। मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है। आरोपियों पर पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट के जरिए बिल्डरों और दलालों से मिलीभगत कर बिना अनुमति प्लांटिंग का और बिक्री करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों में बारिश की रफ्तार बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त से 1-2 जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। हफ्ते भर से प्रदेश भर में मानसून की एक्टिविटी कम रहने के कारण बारिश की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिसकी वजह से उमस और गर्मी बढ़ गई है। बारिश होने से फिर से तापमान में गिरावट होगी। सोमवार सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। प्रदेश में 1 जून से 10 अगस्त तक 673 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि 697.7 मिलीमीटर हो जानी चाहिए थी। यानी अब तक औसत से 4% कम पानी बरसा है। कांकेर जिले के चारामा में नेशनल हाईवे पर स्थित कोचवाही गांव में सुबह 4 बजे एक बड़ा हादसा हुआ, जहां जिले के अंतिम छोर बालोद जिला के कोचवाही के पास कांकेर से धमतरी जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर हिरवानी कृषि केंद्र के पास एक घर में घुस गई। हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर और ट्रॉली को भी भारी नुकसान पहुंचा। घटना के समय लोग सो रहे थे। तेज आवाज सुनकर जब वे बाहर निकले तो देखा कि बस घर के अंदर घुस चुकी थी। घटना के बाद भी सभी यात्री सुरक्षित है। महाराष्ट्र से एक हाथी कांकेर जिले के पंखाजूर में प्रवेश कर गया है। ग्राम मस्तान कट्टा में दंतैल दिखने के बाद इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा आसपास के गांवों में मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने और रात में बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी जा रही है। मामला कापसी वन परिक्षेत्र का है। इसके पहले भी एक दंतैल पंखाजूर इलाके में पहुंचा था। उसने एक युवक को कुचलकर मार दिया था। इस घटना के कारण हाथी के आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के सभी मस्जिद, मदरसा और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया है। वक्फ बोर्ड के कार्यालय से जारी संदेश में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस एक पवित्र अवसर है और इसे सभी धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मनाना चाहिए। बोर्ड ने इस दिन को देशभक्ति, एकता और भाईचारे का प्रतीक बनाने पर जोर दिया है। बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के महत्व को ध्यान में रखते हुए सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और अन्य संबंधित अधिकारियों से भी सहयोग करने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में कलयुगी बाप ने अपने बेटों के साथ मिलकर ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पलारी थाना क्षेत्र स्थित सोने चांदी की दुकान की पिछली दीवार तोड़कर अपने 2 बेटों को अंदर भेजा और गले से नकदी समेत चांदी के 28 सिक्के पार कर लिए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब आरोपी पिता खुद जेल की हवा खा रहा है और उसके दोनों बेटे बाल सुधार गृह पहुंच गए हैं। बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व में अब रथ परिक्रमा मार्ग अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी से जगमगाएगा। 7 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने के बहुप्रतीक्षित कार्य का आज टाउन हॉल स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में भूमि पूजन किया गया। इस कार्य के तहत सिरहासार चौक से लालबाग आमागुड़ा चौक तक भूमिगत केबल डाली जाएगी, जिससे दशहरा के दौरान रथ परिक्रमा मार्ग पर बिजली कटने की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी। रथ परिक्रमा के ऐतिहासिक मार्ग दंतेश्वरी मंदिर, सिरहासार चौक, गोल बाजार, टेकरी हनुमान मंदिर, बाहर भीतर रैनी, स्टेट बैंक चौक, सिटी कोतवाली, लालबाग और कुम्हड़ा कोट अब निरंतर बिजली सप्लाई के साथ रथ के भव्य संचालन के साक्षी बनेंगे।
छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।